क्या बालाघाट जिले के वारासिवनी के एसडीएम कार्तिक जायसवाल और खैरलांजी की तहसीलदार छवि पंत जी रेत माफिया रेत चोरों से मिले हुए हैं। इसलिए नदी के पास पहुंचने के बाद भी उन्होंने नदी को देखना तक पसंद नहीं किया, अवैध भंडारण को देखना तक पसंद नहीं किया, पानी के अंदर से अवैध स्थान से लुटती हुई रेत को देखना तक पसंद नहीं किया। नमस्कार साथियों, कल यानी दिनांक 22/1/2026 को पूरे मध्य प्रदेश में एक खबर छाई रही और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्रीमान अनुराग जैन के द्वारा एक बयान दिया गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह मानना है कि पूरे मध्य प्रदेश के कलेक्टर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते। मैं श्रीमान अनुराग जैन मुख्य सचिव को बताना चाहता हूं कि बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीणा इतने भ्रष्ट है कि अपनी निगरानी में पूरी नदियों को लुटवा रहे हैं। मेरे द्वारा बालाघाट कलेक्टर को 3 दिन पूर्व कटंगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भोरगढ़ की वैनगंगा नदी को लूटने की शिकायत की गई और शिकायत यह भी की गई कि वहां पर अस्थायी बड़े बड़े रास्ते बनाए गए हैं, पुल पुलियों का निर्माण किया गया है और नदी किनारे मुख्यमंत्री के जवाब दे देने के बाद भी विधानसभा में बड़े बड़े रेत के भंडारण किए जा रहे हैं। उसके बावजूद बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा ने आज तक नदी के अंदर जो पानी से रेत निकाली जा रही है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और लगातार वो रेत लुट रही है। पानी के अंदर से पर्यावरणीय नियमों को ताक पर रखकर नदी के अंदर अस्थायी रास्ता और पुल पुलियों का निर्माण करके नदी किनारे बड़े बड़े भंडारण आप इस वीडियो में देख सकते हैं किया गया है। इतने भ्रष्ट है बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा और इनके अधिकारी, इनके एसडीएम और इनकी तहसीलदार भ्रष्ट है। कल यानी दिनांक 22/1/2026 को वारासिवनी के एसडीएम और खैरलांजी की तहसीलदार छवि पंत भोरगढ़ में किसी जमीन विवाद को लेकर आए हुए थे। मैंने लगातार 2 बार एसडीएम कार्तिक जायसवाल को कहा कि सर 300 मीटर की दूरी पर नदी है, अवैध भंडारण किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। भंडारण 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है और पानी के अंदर से रेत निकाली जा रही है अवैध रास्ते बनाकर और पुल पुलियों बनाकर। एसडीएम कार्तिक जायसवाल ने मुझे 2 बार कहा कि हम चलते हैं, मगर अंतिम में जब मैंने उनको नदी के पास एक स्पॉट दिखाने ग्रामीण ने ले गए थे, वहां से उनको चलने के लिए कहा तो एसडीएम कार्तिक जायसवाल भी भाग गए और तहसीलदार खैरलांजी भी वहां से भाग गई, मगर नदी को देखना इनने पसंद नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि वारासिवनी के एसडीएम कार्तिक जायसवाल और खैरलांजी की तहसीलदार छवि पंत रेत माफिया से मिले हुए हैं। अगर ये रेत माफिया से नहीं मिले होते और अपने ही सरकार की संपदा को चोरी नहीं करा रहे होते तो चोरी की जानकारी देने के बाद भी ये नदी को देखने आते, मगर चोरी की जानकारी देखने के बाद भी इन्होंने नदी को नहीं देखा, नदी के पास में जाकर वहां से उसको नजरअंदाज कर दिया। इसका मतलब क्या है? कार्तिक जायसवाल जी, तहसीलदार छवि पंत जी, पूर्व में भी मैंने छवि पंत जो तहसीलदार है खैरलांजी की, उनको 3 से 4 बार लिखित शिकायत की कि भोरगढ़ नदी में, वैनगंगा नदी में अवैध उत्खनन किया गया है। मेरे समक्ष उसकी जांच कर, उसको नाप कर, उसका पंचनामा तैयार करके रेत माफिया पे कार्रवाई करे, मगर छवि पंत तहसीलदार खैरलांजी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी मैं छवि पंत के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करने वाला हूं, जो मैंने पूर्व में आवेदन किया था और उस समय जो एसडीएम थे राजीव रंजन पांडे, उनको भी शिकायत की थी। ये जो एसडीएम है कार्तिक जायसवाल, इनको मैंने 2 से 3 बार सरंडी की शिकायत की फोन पर, व्हाट्सएप पर इनने कहा मुझे भेजो, भेज दिया। भोरगढ़ की शिकायत की,
मगर कार्तिकेय जायसवाल के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका मतलब साफ है कि वाराणसी के एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल रेत चोरों से, रेत माफिया से मिले हुए हैं। अगर वो मिले हुए नहीं है तो उन्होंने नदी में जाना पसंद क्यों नहीं किया? यह जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो भी कल का ही है, जब कार्तिकेय जायसवाल आए थे। मैंने उनसे आग्रह किया चलने के लिए, मगर वो नदी नहीं आए। उसके बाद शाम के समय जाकर मैंने ये वीडियो लिया है, जहां एसडीएम और तहसीलदार खड़ी थी भोरगढ़ में। इनके बाजू में सरकार की करोड़ों रुपए की संपदा पर्यावरणीय नियमों को ताक पे रख के लूटा जा रहा था, मगर एसडीएम ने ये वहां पर जाना उचित नहीं समझा। क्या कारण है कार्तिकेय जायसवाल जी, और क्या कारण है छवि पंत तहसीलदार खैरलान जी की? आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप नदी नहीं गए। ये किस तरह की लूट मचा रखी है आप लोगों ने? मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि आपकी नौकरी, आपको सरकार ने नौकरी क्यों दी है? सरकारी खजाना लुटवाने के लिए या सरकारी चोरी पकड़ने के लिए? आपको जानकारी देने के बाद भी आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो साफ है कि रेत माफियाओं से और रेत चोरों से आप मिले हुए हैं और अपने ही सरकार की चोरी करा रहे हैं। अगर आप चोरी नहीं करा रहे होते तो आप नदी पर जाना पसंद करते। 300 मीटर की दूरी पे आप खड़े हैं, आपको जानकारी दे रहा हूं एसडीएम महोदय, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है नदियों की। तहसीलदार खैरलान जी यहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर रह रही है खैरलान जी में, और वहां लूट मची हुई है। क्या तहसीलदार को पता नहीं यहां पर इतनी लूट मची हुई है? पूरा तमाशा बना के रख दिया है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना ने, इनके एसडीएमओ ने, इनके तहसीलदारों ने, और ये अपने संरक्षण में पूरी नदी लुटवा रहे हैं।